हेलो बच्चों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी एजुएटेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, इमेज फॉर्मेशन वाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर 6 पोजीशन होती है, इनको हमें स्टडी करना है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे बेहतर समझ में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी और इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पर रखा है, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट हमेशा पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस पर मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे ही रे ऑफ लाइट आती है, मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर आकर के मिलेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इमेज है वो फोकस पर बनता है। तो इमेज कैसा होगा? इमेज रियल होगा। क्यों? क्योंकि सभी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पर मिल रही है, फोकस पर बन रही है, तो डॉट साइज में बनेगी और फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर ए भी ऑब्जेक्ट है, यहां से आने वाली एक रे तो पैरेलल आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होकर जाएगी। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी। अब जिस रास्ते से आई वो वापस उसी रास्ते से चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। तो दोनों रे एक दूसरे को ए डैश पॉइंट पर काटती हैं, तो ऑब्जेक्ट इमेज हमारा ए डैश बी डैश बनता है। अब आप देख सकते हैं इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। इमेज क्या बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। तो आप देख सकते हैं साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से छोटा है। उल्टा भी है, साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है और इन्वर्ट भी है। तो आप कह सकते हैं नेचर कैसा है? रियल है, क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट एक ही जगह मिल रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है रियल में, इसलिए नेचर रियल है, यानी इमेज रियल बनती है। और उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का बन रहा है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन कहीं बन रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ए पॉइंट से जाने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर जाती है। दूसरी रे सेंटर फोकस से जाएगी, क्योंकि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता है, तो फोकस से होके जाएगी रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट नहीं जा सकते, इसलिए वो फोकस होके पास होगी, और फोकस से आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों रे एक दूसरे को ए डैश पर काटते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनता है। तो यहां पर दोनों रे रियल में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इमेज इज अ रियल इमेज। इमेज रियल है, साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का इक्वल है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो एक रे तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी, और सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, इस तरह से इंसिडेंट करेगी मिरर को कि रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, और ये दोनों रे पीछे मिलाने पर ए डैश पॉइंट पर मिलती है। तो हम देख सकते हैं यहां पर हमें एक इमेज मिलती है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट से साइज बड़ा है, इन्वर्टेड है, रियल में काट रही है, तो ये रियल इमेज होगी। तो नेचर कैसा है इमेज का? रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है साइज इमेज का, तो एनलार्ज्ड है, और बनता कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं बनता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ए बी ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करता हूं तो एक रे तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी रे इस तरह से मिरर पर स्ट्राइक करती है कि वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है। ये दोनों रे पैरेलल जाती हैं, तो पैरेलल रेज कभी भी मिलती नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल रेज इनफाइनाइट पर कहीं मिलेगी, इसीलिए
मिलेंगी तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और इनफाइनाइट पर मिल रही तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और आप कह सकते हैं नेचर ऑफ इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और बहुत बड़ा होगा तो वेरी एनलार्ज्ड होगा। अगर मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, ये फोकस है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट मैंने रखा है ए बी, तो ये किसी एंगल पर स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट एंगल से इंसिडेंट करेगा पी पॉइंट पर, और रिफ्लेक्शन के बाद आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और दूसरी रे मिरर पर इस तरह से स्ट्राइक करती है, इस तरह से इंसिडेंट करती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। तो इधर तो कभी मिल नहीं सकती है, आप देख सकते हैं। लेकिन पीछे बढ़ाने पर, अगर मैं कहता हूं मिरर के पीछे बढ़ाया जाए इसको डॉटेड लाइन से, तो कहीं मिल सकती है, नहीं रियल में नहीं मिल रही है, पर अगर मैं कहता हूं कि मिलाया जाए तो मिलेगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं इमेज हमारा बन रहा है बिहाइंड ऑफ द मिरर, बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रहा है, साथ में आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत बड़ा है और सीधा बना हुआ है इमेज। तो इमेज नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। दूसरा बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रहा है, फॉर्म्ड बिहाइंड ऑफ मिरर, एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बन रहा है तो एनलार्ज्ड बनेगा, और सीधा बन रहा है तो इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट, तो सीधा बन रहा है मतलब इरेक्ट बनेगा। तो आपने देखा कॉनकेव मिरर से 6 पोजीशन पर इमेज फॉर्मेशन होता है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों का भी फायदा होगा, आपका भी होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।